Hello parents, welcome back to my channel Child A to Z India. Parenting start here with pediatrician. मैं हूं डॉक्टर विजय कुमार यादव, MD पीडियाट्रिक्स, एक्स सीनियर रेजिडेंट, SGPGI एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लखनऊ। आज हम बात करेंगे बच्चों से जुड़ी कुछ ऐसी मिथ के बारे में जिसे पेरेंट्स और केयर गिवर ये सब सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अक्सर मैं OPD में पेरेंट्स को इन सारी मिथ के बारे में बताता हूँ। मैं पेरेंट्स को ये भी क्लियर करता हूँ कि कौन कौन सी मिथ बच्चों से रिलेटेड आज भी हमारे समाज में प्रेजेंट है, जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। एज ए डॉक्टर, एज ए पीडियाट्रिशियन, मैं इन सारी मिथ को क्लियर करता हूँ ताकि कोई भी डाउट न रहे। तो आज हम ऐसे ही कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही बेबी पैदा होता है, अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं क्या बेबी को शहद या घुट्टी चटाना चाहिए। शहद में बोtulism नाम का केमिकल होता है जो बेबी के लिए बहुत खतरनाक होता है। इस तरह की मिथ आज से 10 साल पहले बहुत ज़्यादा पूछा जाया करती थी, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, इस तरह की मिथ आजकल बहुत कम हो गई है। बेबी को शहद नहीं चटाना चाहिए। ऐसा करने से बेबी में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शहद में बोtulism नाम का केमिकल होता है जो बेबी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके चलते बेबी को लकवा मार सकता है, जिसके चलते बेबी को सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। अगला मिथ है, क्या बेबी को हमेशा हर 2 घंटे पर ही दूध पिलाना चाहिए। बेबी को हर 2 घंटे पर दूध पिलाना है, यह कोई फिक्स टाइम नहीं है। आप बेबी के डिमांड के अकॉर्डिंग उसे 2 घंटे के पहले भी दूध पिला सकते हैं। अगर आप बेबी को हर 2 घंटे पर दूध पिलाएंगे तो हो सकता है आपका बच्चा भूखा रह जाए, जिसके चलते उसे न्यूट्रिशन की कमी भी हो सकती है और साथ में बच्चा डिहाइड्रेशन में भी जा सकता है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज का तीसरा मिथ है जिसे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पूछा करते हैं, क्या गर्मी के दिनों में 6 महीने से कम के बच्चे में पानी चटाना चाहिए। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, 6 महीने से कम के बच्चे में चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, माँ के दूध के अलावा उसे कुछ नहीं देना है। पानी उसे बिल्कुल नहीं चटाना चाहिए। इसके 2 रीज़न है जिसे मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। माँ के दूध में जो मेन कंपोनेंट होता है वो पानी ही होता है। उसमें 87% पानी होता है, इसलिए बेबी को पानी चटाने की अलग से बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरा रीज़न यह है कि अगर आप बेबी को पानी चटा देंगे तो उसकी भूख मर जाएगी और वह दूध नहीं पिएगा, जिसके चलते बच्चा न्यूट्रिशनली कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। यह चीज़ पेरेंट्स को क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर बच्चे को दूध पिलाने के बाद उसे हिकअप्स यानी हिचकी आए तो उसे पानी नहीं चटाना है, जबकि इसकी जगह पे आपको बच्चे को अच्छे से बर्पिंग यानी थपकी देनी है। बर्पिंग कैसे कराना है इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। नेक्स्ट मिथ है, अगर बच्चा पैदा होने के कुछ दिन बाद उसके ब्रेस्ट एरिया में स्वेलिंग आ जाए, स्पेशली मेल बेबी में, तो क्या उसे दबाना चाहिए। ऐसा भूल के कभी नहीं करना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर आप ब्रेस्ट एरिया को प्रेस करेंगे तो उसमें इन्फेक्शन या घाव होने का चांसेस बढ़ जाता है। यह जनरली मैटरनल हार्मोन के चलते होता है, जो अपने आप 15 से लेकर 30 दिन में ठीक हो जाता है। अगर आप ब्रेस्ट एरिया को प्रेस करेंगे तो ब्रेस्ट के कुछ टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, जिसके चलते बच्चे को फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट मिथ है, इसकी प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अक्सर लोग पूछते हैं क्या मेल बेबी के प्राइवेट पार्ट की स्किन यानी प्रीप्यूस को ऊपर खींचकर उसमें क्रीम या ऑयल लगाना चाहिए। इस तरह की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करनी है। इसमें बेबी के प्राइवेट पार्ट में डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है। अगर आप स्किन को ऊपर खींचेंगे तो कई बार स्किन ऊपर अटक जाती है,
जिसके चलते उसमें इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो जाती है, यहाँ तक कि कई बार उसमें गैंग्रीन भी बन जाता है। सो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। पीडियाट्रिशियन के द्वारा इतना सब कुछ समझाने के बाद भी अक्सर इमरजेंसी में इस तरह के पेशेंट मिल ही जाया करते हैं। अगला मिथ है जिसे अक्सर लोग पूछते हैं, क्या बेबी के नाक और कान में सरसों का तेल या ब्रेस्ट मिल्क डालना चाहिए? बेबी के कान और नाक में सरसों का तेल या ब्रेस्ट मिल्क बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। अगर आप बेबी के कान और नाक में सरसों का तेल या ब्रेस्ट मिल्क डालेंगे तो उसमें इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ सकता है। कई बार नाक और कान की म्यूकोसा में इरिटेशन के चलते उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसके चलते बाद में बच्चे के कान या नाक से पस यानी डिस्चार्ज भी आ सकता है। हाँ, अगर आपको लगता है कि बेबी की नाक जाम हो गई है तो उसमें आप सलाइन ड्रॉप्स डाल सकते हैं। बेबी के नाक में सलाइन ड्रॉप्स कैसे डालने हैं इसका वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट मिथ ये है कि क्या बेबी के आँख में काजल लगाना चाहिए? अक्सर लोगों की ऐसी धारणा होती है कि अगर बेबी की आँख में काजल लगाई जाएगी तो उसकी आँख बड़ी हो जाएगी और उसे नज़र भी नहीं लगेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेबी के आँख में काजल लगाने से उसकी आँख बड़ी तो नहीं होगी, लेकिन उल्टा यह हो सकता है कि उसमें इन्फेक्शन हो जाए। कई बार काजल लगाने से बेबी के आँख की वाइट वाली जो पार्ट होती है जिसे स्क्लेरा कहते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो सकती है और स्वेलिंग के बाद उसमें डिस्चार्ज भी आ सकता है। नेक्स्ट मिथ ये है कि क्या बेबी को पाउडर लगाने से बेबी गोरा हो सकता है? 6 महीने से कम के बच्चे में पाउडर नहीं लगाना चाहिए। यह एक सब्जेक्टिव फीलिंग है कि पाउडर लगाने से बच्चा गोरा हो जाता है। पाउडर लगाने से बच्चे की स्किन की पोर ब्लॉक हो जाती है। कई बार पाउडर डस्ट के पार्टिकल बच्चे के फेफड़े में चले जाते हैं, जिसके चलते उसे इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट मिथ है, क्या 6 महीने से कम के बच्चे में मिरर यानी शीशा दिखाना चाहिए? हाँ, आप बिल्कुल दिखा सकते हैं। पहले के ज़माने में लोग इसे मना करते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल मार्केट में ऐसे खिलौने आते हैं जिसमें ऑलरेडी मिरर लगा हुआ होता है, जिसमें बेबी अपने आप को देखता है और वह इंटरेक्ट करता है, जो बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। 6 महीने से कम के बच्चे में कौन कौन से टॉय यूज करने हैं, इसका लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मिथ ये है कि क्या 6 महीने से कम के बच्चे में माँ के दूध के साथ साथ फार्मूला फीड भी देना चाहिए? 6 महीने से कम के बच्चे में केवल माँ का दूध पिलाना है, जिसे हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। माँ के दूध के अलावा ऊपर का कोई भी दूध नहीं देना है, चाहे वो फार्मूला फीड हो या गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो, कुछ भी नहीं देना है। कई बार पेरेंट्स को लगता है कि माँ का दूध उनके बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसके चलते वो लोग फार्मूला फीड या टॉप फीड स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत धारणा है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे में इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और साथ में बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट भी प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। और दूसरी बात, जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, ऐसे बच्चे कम बीमार पड़ते हैं और उनकी डॉक्टर की कम से कम ज़रूरत पड़ती है। पेरेंट्स कैसे जान सकते हैं कि माँ का दूध उनके बच्चे के लिए पर्याप्त है? अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मिथ है, क्या बेबी के जन्म के कुछ दिन बाद तक बेबी को सनलाइट में रखना चाहिए? सनलाइट बेबी के लिए ज़रूरी है। यह बेबी में विटामिन डी के साथ साथ विजुअल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। बेबी की डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल डिस्चार्ज के समय अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं, क्या बेबी को सूर्य का प्रकाश दिखाना चाहिए? तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा
कि न्यूबॉर्न बेबी की स्किन बहुत डेलिकेट होती है। अगर आप उसे सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो उसमें बर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप बेबी को कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में न रखकर एक ऐसे रूम में रखें जिसकी खिड़की और दरवाजे खुले हुए हों और जिसमें सनलाइट डायरेक्ट न आके इनडायरेक्ट तरीके से आ रही हो। ऐसे रूम में आप बेबी को रख सकते हैं। ये बेबी के ग्रोथ और विजुअल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। कई बार पेरेंट्स ये भी पूछते हैं कि क्या न्यूबॉर्न बेबी को पीलिया यानी जॉन्डिस से प्रिवेंट करने के लिए उसे सूर्य के प्रकाश में रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपको अपने बेबी को सूर्य के प्रकाश में पीलिया और जॉन्डिस को प्रिवेंट करने के लिए कभी भी नहीं रखना है। नेक्स्ट मिथ है, अक्सर लोग डिलीवरी के बाद अपने बेबी को पुराने कपड़े पहनाते हैं। ऐसी धारणा है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि पुराने कपड़े धुल धुल के सॉफ्ट हो जाते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी के स्किन को इरिटेट नहीं करते हैं। आप अपने बेबी को न्यू क्लॉथ भी पहना सकते हैं। उसे पहनाने के पहले आप अच्छे से धुल लें और आयरन कर लें, जिसके चलते न्यू क्लॉथ सॉफ्ट हो जाए, जो बेबी के स्किन को इरिटेट ना करे। आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल चाइल्ड A to Z इंडिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।